अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। मैं हूं फैसल अब्बासी। मेरा भाई इसी तैयारे की एक और कितार में बैठा हुआ था, अब वो मुझे नहीं मिल रहा है। बराह करम आप उसे ढूंढने में मेरी मदद करें। ये अल्फाज हैं उस शख्स के जिसका नाम विश्वास कुमार है, जो उस तैयारे में सवार था जिसने अहमदाबाद से लंदन के लिए परवाज़ भरी थी। मजमूई तौर पर 242 मुसाफिर इस तैयारे में सवार थे, जिनमें से अब तक 204 की लाशें निकाली जा चुकी हैं। विश्वास कुमार जो एक बरतानवी शहरी है, इसके बारे बताया जा रहा है कि ये वाहिद शख्स है, ये वाहिद खुशकिस्मत शख्स इस बदकिस्मत तैयारे में था जो बचा है, और अभी ये अहमदाबाद के अस्पताल में दाखिल है जिसका इलाज किया जा रहा है। भारतीय सरकारी हुकाम भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। अजय कुमार का ये कहना है कि वो अपने भाई के साथ दियो आइलैंड, जो गुजरात में वाक़ है और तकरीबन 38.2 स्क्वायर किलोमीटर पर मुश्तमिल है, और ये बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट है। लोग दूर दराज से बल्कि बैरून मुल्क से यहाँ सैर व सयाहत के लिए आते हैं। अब जबकि मौसम गर्मा है तो यहाँ पे सयाहों का रश भी खासा बढ़ जाता है। विश्वास कुमार अपने भाई अजय कुमार के साथ यहाँ अपनी फैमिली से मिलने आया था, और उसके बाद ये दियो गया और अब ये लंदन वापस जा रहा था। विश्वास कुमार का ये कहना है कि वो 20 सालों से लंदन में मुकीम है और उसकी फैमिली, उसकी बेगम और उसके बच्चे भी लंदन में हैं, लेकिन वो इस तैयारे में सफ़र कर रहा था। अपने भाई से मुतालिक वो लोगों से अपील कर रहा था कि वो उसके भाई को ढूंढने में विश्वास कुमार की मदद की जाए। विश्वास कुमार ने यह भी कहा कि जहाज़ ने जो ही टेक ऑफ किया, यानी जहाज़ जो ही हवा में उड़ा और उसके 30 सेकंड बाद एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ आई, और उसके बाद क्या हुआ कुछ पता नहीं। और जब मैंने देखा तो मेरे इर्द गिर्द लाशें ही लाशें थीं। मैं उठा, मैं वहाँ से भागा, और वहाँ से निकलते ही मुझे किसी ने एम्बुलेंस में डाला और फिर मुझे अस्पताल पहुँचाया गया। विश्वास कुमार का अहमदाबाद के अस्पताल में इस वक्त इलाज जारी है। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। पाकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार ने भी इस ज़िम्न में ट्वीट किया है और अहमदाबाद में प्लेन क्रैश जो हादसा है इस पर अफसोस का और दुख का इजहार किया है। बरतानिया के जो किंग चार्ल्स हैं, उन्होंने भी इस सानहे पर दुख का इजहार किया है। पूरी दुनिया से इस सानहे से मुताल्लिक़ ताज़ियती पैगामात भारत को मौसूल हो रहे हैं। यकीनी तौर पे ये अफसोसनाक वाक़या है, और इस तरह के जो भी हादसात हैं जिसमें मासूम लोगों की जानें जाएँ, उनसे मुताल्लिक़ अफसोस करना ही बनता है। लेकिन साथ ही साथ ये सबसे अलार्मिंग बात यह है कि ये वाक़या सिर्फ़ इस हवाले से नहीं है कि इसमें इंसानी जानें गई हैं। ये वाक़या इसलिए भी अलार्मिंग है कि वो कंपनी बोइंग जो इस तैयारे को बना रही थी, ये तैयारा 7878 है। ये 14 साल पहले ये तैयारा बनाया गया था। पिछले 10-11 साल से ये इंडियन एयरलाइन के फ्लीट में शामिल हुआ था, और हाल ही में इस तैयारे से मुताल्लिक़, तैयारे के इस मॉडल से मुताल्लिक़ बोइंग ने ये ऐलान जारी किया था कि इस तैयारे ने 1 अरब मुसाफिरों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में मदद की है। ये जो इनकी बोइंग सीरीज़ है, और इससे मुताल्लिक़ जो है ये काफ़ी कामयाब को कहा जा रहा था। लेकिन अब हुआ ये है कि ये सारा कुछ होने के बाद जो आलमी मार्केट में बोइंग के शेयर्स हैं उनमें 6% कमी भी आई है। ना सिर्फ ये इक़्तिसादी तौर पर भी बोइंग कंपनी को नुकसान हो रहा है, बल्कि ये भी इंतहाई अलार्मिंग और इंतहाई अफसोसनाक बात है कि इस तैयारे को जो पायलट उड़ा रहे थे उनके बारे भी कहा जा रहा है कि वो ना सिर्फ पायलट थे बल्कि वो इंतहाई माहिर थे, वो इंस्ट्रक्टर थे, और वो अपने शोबे में खासी महारत भी रखते थे। तकरीबन 8000 घंटे उनका जो फ्लाइंग आवर्स थे। इसके साथ साथ जो फर्स्ट ऑफिसर थे वो भी 1000 घंटे तक फ्लाई कर चुके थे। लेकिन इतना जल्दी में ये सब कुछ हुआ, और जो सबसे हैरानकुन बात है वो ये है कि 625 फीट की बुलंदी पे ये तैयारा पहुंचा। उसके बाद कंट्रोल टावर को किसी किस्म की कोई ट्रबलेंस या किसी किस्म के किसी एरर की या मैकेनिकल फॉल्ट की कोई तैयारी की तरफ से वार्निंग नहीं दी गई, बल्कि 30 सेकंड के बाद ये तैयारा क्रैश कर गया। और क्रैश से पहले मैडे, यानी जो फाइनल कॉल होती है, मैडे वो कॉल है कि जिस वक्त पायलट कैप्टन मुकम्मल तौर पे बेबस हो जाते हैं और उनके पास कोई चारा-ए-कार नहीं बचता, और ये आखिरी कॉल होती है। यानी आप ये समझ लीजिए कि ये उड़ते ताबूत की आखिरी कॉल होती है। इसके बाद किसी कॉल की ज़रूरत नहीं होती। जब पायलट, फर्स्ट ऑफिसर, कैप्टन मुकम्मल तौर पर बेबस हो जाते हैं तो उस वक्त मैडे की कॉल दी जाती है। सिर्फ एक कॉल जो कंट्रोल टावर है उसको रिसीव होती है, और वो मैडे है। और उसके बाद ये सिलसिला जो है लोगों ने देखा कि तैयारा जो है वो तबाह हुआ। 204 के करीब लाशें निकाली जा चुकी हैं। अब तक की इत्तलात के मुताबिक विश्वास कुमार ही वाहिद खुशकिस्मत शख्स है जो अपनी जान जिसकी बच सकी है। और एयर इंडिया के मुताबिक फ़्लाइट में 169 इंडियन सवार थे, 53 बरतानवी शहरी थे, 7 पुर्तगाली और 1 कैनेडियन शहरी भी सवार था।
अहमदाबाद पुलिस के सरबराह का ये भी कहना है कि कम से कम जो 50 मेडिकल के तलबा उस वक्त अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। ये तैयारा एक मेडिकल हॉस्टल पे गिरा है जहाँ पे उस वक्त बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स मौजूद थे। इस तैयारे से ना सिर्फ नुकसान उन लोगों का हुआ है जो वहाँ पर मौजूद थे, बल्कि ज़मीनी नुकसान भी हुआ है। उस हॉस्टल की बिल्डिंग जो है वो उसको नुकसान पहुँचा है। इसके साथ साथ आग लगने की वजह से जो ज़मीन पर मौजूद गाड़ियाँ हैं, दीगर इमलाक हैं, उनको नुकसान पहुँचा है। ऐसे लगा जैसे क़यामत का मंज़र है। हर कोई ज़िंदगी बचाने के लिए भाग रहा था। जो ऐनी शाहिदीन हैं उनका ये कहना है कि बिल्कुल आंख झपकने में ये तैयारा आ गिरा, इसने हॉस्टल से टकराया, आग लगी, धमाका हुआ और फिर उसके बाद लाशें बिखर गई, इंसानी आज़ा बिखर गए, जो तैयारे की सीट्स हैं वो वहाँ से निकल गईं और फिर ये मालूम नहीं हुआ। और जो इर्द गिर्द लोग थे, ज़मीन पर जो मौजूद लोग थे, बजाय इसके वो किसी की मदद को जाते, उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी को बचाने की कोशिश की। ये वो लम्हात थे, ये वो सिलसिला था कि जब ये बोइंग ड्रीमलाइनर 787 ज़मीन पर गिरता है तो एक गुमसान का रन है, सबको अपनी जान के लाले पड़े हैं। और क़यामत के रोज़ के बारे भी कहा जाता है कि उस वक्त भी नफ्सा नफसी होगी, बाप बेटे को पहचानने से आरी होगा, बेटी माँ के करीब नहीं जाएगी। हर शख्स इस बारे सोचेगा कि मेरी किसी तरह बचत हो जाए, मेरी किसी तरह बख्शिश हो जाए। ऐनी शाहिदीन ये बताते हैं कि आज जो अहमदाबाद में जब ये तैयारा गिरा, मेडिकल हॉस्टल की बिल्डिंग से टकराया, तो उसके बाद भी यही मंजर था। लेकिन इम्पॉर्टेंट और जो अहम बात है वो ये भी है कि जो इस वक्त वहाँ लोग मौजूद हैं, एक तो वो प्यारे अपने लोगों को ढूंढ रहे हैं जिनको कोई उम्मीद या आस अभी भी बाकी है कि शायद तैयारे में सवार लोगों में से कोई ना कोई बच गया हो। लेकिन ज़मीन पर जो लोग ज़ख्मी हुए हैं उनके प्यारे भी अपने बच्चों से मुताल्लिक़ उनकी खैरियत दरियाफ़्त करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मगन हैं। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। ये जो इस वक्त हादसे की जगह है उस पर तैयारे के पुर्जे बिखरे हुए हैं। अब इसका ब्लैक बॉक्स मिलता है तो वो डी कोड होगा तो असल वजह मालूम होगी। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, बहुत से शकूक व शुबहात का इजहार भी किया जा रहा है, लेकिन ये हादसा इतनी जल्दी हुआ, इतने कलील वक्त में हुआ कि जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है उसको कोई इंस्ट्रक्शन किसी किस्म की दी ही नहीं गई है। और इस सारे दौरान जो सबसे अलार्मिंग बात है, जो बोइंग सीरीज़ है मुसाफिर बरदार तैयारों की, उसको सबसे कामयाब सीरीज़ कहा जाता है। और 787 और बिलखुसूस 8 की ड्रीमलाइन जो सीरीज़ थी, इसको तो बहुत ही ज़्यादा कामयाब कहा जाता है। तकरीबन 260 के करीब मुसाफिरों के इसमें बैठने की गुंजाइश होती है। ये फुल लोड था, 254 के करीब इसमें लोग इस वक्त सवार थे। और इस सारे वाक़े में ये इंडिया का जो मकामी वक्त है, तकरीबन दिन 1:30 पर इस तैयारे के तबाह होने का जो मंजर है वो देखा गया। और इसकी रफ्तार 0 नॉट्स थी। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक तैयारा जिसने टेक ऑफ किया वो सिर्फ 625 फीट की बुलंदी पे पहुंचा। अब आप खुद हाइट का अंदाज़ा लगा लीजिए कि 625 फीट कितनी हाइट बनती होगी, जबकि 1 किलोमीटर की हाइट अगर हम देखें तो उसमें 1000 मीटर्स होते हैं। ये 625 मीटर भी नहीं है, 625 फीट है। और उसके बाद 1 बजकर ये जो बिल्कुल एग्जैक्ट अगर मैं इसको डॉट कनेक्ट करूं तो मैं आपको बताऊं कि 1:30 पर यह तैयारा रनवे पर मौजूद था। दिन 1:34 पर तैयारे ने अपने सफ़र का आगाज़ किया और रनवे पर दौड़ा। और दिन 1:38 पर तैयारा फ़ज़ा में 625 फीट तक बुलंद हुआ। उस वक्त इसकी स्पीड 174 नॉट्स थी। और इसी मौके पर तैयारे से राब्ता मुनक़ते हुआ और अगले ही 30 सेकंड में ये तैयारा ज़मीन पर आन गिरा है। और ये जो मॉडल है इससे मुतालिक जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि 14 बरस पहले इसको लॉन्च किया गया था। कंपनी ने ये भी कहा कि आलमी सतह पर 1175 बोइंग 787 तैयारों का फ्लीट है। 50 लाख परवाज़ें ये तैयारे उड़ चुके हैं। 3 करोड़ फ़्लाइट आवर्स इसमें शामिल हैं। और इस सारे दौरानिए में 1 अरब लोगों को ये एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर चुके हैं। ये बोइंग सीरीज़ दुनिया की कामयाब तरीन मुसाफिर बरदार सीरीज़ है। ये जो कैप्टन था ये भी इंतहाई एक्सपर्ट था। लेकिन इन सारे वाक़यात को देखते हुए ये भी कहा जाता है कि अमर रब्बी भी एक सिलसिला है। जब उसकी तरफ से हुक्म आ जाए तो ये टेक्नोलॉजी ये सब कुछ फेल हो जाता है। लेकिन अब इसकी जांच के लिए इंडियन हुकूमत क्या करेगी? नरेंद्र मोदी ने वज़ीर हवाबाजी को फ़ोन किया। इसके साथ जो सूबाई हुकूमत है गुजरात की, उससे भी रब्ता किया गया, उससे भी ताउन का कहा गया है। बहुत से मनाज़िर ऐसे हैं
सिविल अस्पताल जो है गुजरात का, उसके बाहर एक खातून रमीला थी। उन्होंने ये बताया कि जिस वक्त हादसा पेश आया उस वक्त उनका बेटा हॉस्टल में मौजूद था और उनके बेटे ने तैयारा गिरने के बाद हॉस्टल की दूसरी मंजिल से बाहर छलांग लगाई क्योंकि इमारत में आग भड़क उठी थी। उन्होंने कहा उसको चोटें आई हैं मगर वो ज़िंदा बच गया है। तो अब आप खुद देख लीजिए कि एक तैयारा गिरा, फिर हॉस्टल को उसने स्ट्राइक किया, हॉस्टल में आग लगी, मलबा गिरा, लोग अपनी जानें बचाते हुए भागने की कोशिश में रहे। ये भी बहुत हैरानकुन है कि मौसम में कोई गड़बड़ नहीं थी, मौसम मुस्तहकम था, मतला साफ़ था। फ़्लाइट सेफ्टी के माहिर जो हैं उनके मुताबिक बज़ाहिर कोई वजह नज़र नहीं आती है। अब आया जो टेक्निकल टीम है, इतनी अहम परवाज़ है और बिलखुसूस भारत जो बरतानिया की परवाज़ें हैं या अमेरिका की या मगरिब की परवाज़ें हैं, इंडियन एयरलाइन उनकी ख़ास तौर पे जांच भी करती है। एक टर्म जो एविएशन में कमर्शियल एयरलाइन में इस्तेमाल होती है कि टेक्निकल हो गया। अगर किसी तैयारे में कोई फॉल्ट हो और उसका टेक्निकल चेकिंग या इंस्पेक्शन के दौरान तो उसको रोक लिया जाता है। जब तक वो फॉल्ट दूर नहीं होता उसने परवाज़ नहीं बढ़नी होती है। ऐसी भी कोई रिपोर्ट नहीं आई कि जहाज़ कोई टेक्निकल हुआ है। बहरहाल वजूहात असल क्या हैं ये तो वक्त आने पे पता चलेगा, या फिर माजी की तरह जो होता है कि कैप्टन पे, अमले पे जिम्मेदारी डाल दी जाती है और फिर कंपनी भी बच जाती है और जिन लोगों की कोताही होती है वो भी बच जाती है। लेकिन बहरहाल ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।